स्वागत है आपका प्राइम टाइम के सबसे धमाकेदार डिबेट में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। संडे छुट्टी का दिन है, लेकिन योगी का बुलडोजर आज रोज से ज्यादा ड्यूटी कर रहा है। प्रयागराज हिंसा से पहले आरोपी जावेद पंप के घर आज योगी ने 3 बुलडोजर भेज दिए। उन्होंने बड़ी आलीशान कोठी बना रखी थी, जिसमें जिस फ्लोर पर जितना हिस्सा अवैध था उसे ध्वस्त कर दिया गया। सहारनपुर के 2 दंगा प्रेमियों मुजम्मल और सलमान के मकानों पर बुलडोजर अपना काम कर रहा है। मुजम्मिल वो शख्स है जिसने मस्जिद से बच्चों को भड़काकर सहारनपुर का माहौल खराब किया, और सलमान वो आरोपी जिसने नूपुर शर्मा के विवादित पोस्टर पूरे शहर में चिपका दिए थे। यूपी में एक बात लाउड एंड क्लियर है, अगर गुनाह पत्थर है तो सजा बुलडोजर है। क्या योगी का यह मॉडल ही दंगाइयों का इलाज कर सकता है? क्या बाबा की इस दवाई से ही ठीक होंगे दंगाई? मुकाबला में डिबेट आज इसी मुद्दे पर। यूपी में दंगाइयों पर एक्शन जारी है। 9 जिलों में 106 दंगाइयों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बुलडोजर का एक्शन अभी भी जारी है। ऐसे में सीएम योगी ने भी पुलिस को साफ निर्देश देते हुए कहा है कि उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी हालात में हिंसा के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो बता दें आपको कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस लगातार एक्शन में है और बुलडोजर संडे को आज सबसे ज्यादा काम कर रहा है। जिन 6 जनपदों में घटित घटनाएं सबके सामने आई हैं, उन जनपदों में आप लोगों ने तत्काल शांति तो बहाल की है, लेकिन इसको अस्थायी रूप से मेंटेन करने का काम करेंगे। उपद्रवी तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे और सेक्टर स्कीम को अभी से लागू करने की तैयारी, और अगर कहीं कोई ऐसी घटना घटित हो तो उपद्रवी तत्व सुर्खियां न बटोरने पाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जनपद स्तर पर भी मॉनिटरिंग हो, रेंज स्तर पर हो, जोन स्तर पर भी हो और शासन स्तर पर भी इसकी नियमित समीक्षा हो। लोकल इंटेलिजेंस के साथ बेहतर संवाद हो। हर एक गतिविधि को हम मजबूती के साथ संज्ञान में लें, और कोई भी तत्व अगर कानून को हाथ में ले रहा है, वह कोई भी संगठन हो, सख्ती के साथ उससे निपटने की कार्रवाई हमारी जनपद स्तर पर हो। नगर निकाय के सभी नगर आयुक्तों को, विकास प्राधिकरणों के जितने भी उपाध्यक्षगण हैं, वे भी इस बात को सुनिश्चित करें कि किसी गरीब को न छेड़ें। जिला प्रशासन के लोग भी इस बात को सुनिश्चित करें। मैं देखता हूं गरीब की झोपड़ी उजाड़ते हैं। गरीब की झोपड़ी पे आपका बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। आपकी कार्रवाई पेशेवर अपराधियों के खिलाफ होनी चाहिए और माफियाओं के खिलाफ होनी चाहिए, गरीब के खिलाफ नहीं। और गरीब अगर कहीं पे उसने ऐसी भूमि पर उसका मकान बन ही गया है, तो पहले उस जो आरक्षित श्रेणी की हो तो उन्हें पहले कहीं कोई व्यवस्था दीजिए। व्यवस्था देने के बाद तब जाकर के उसकी सहमति से फिर उसको पुनर्वास करिए। मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। इस पर डिबेट करने के लिए प्रोफेसर और डॉक्टर प्रवेश चौधरी हमारे साथ हैं। प्रवक्ता वीएचपी के स्वागत है आपका। मौलाना अली हैदर नकवी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। बिलाल खान हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। फराज फैज हमारे साथ हैं, अध्यक्ष राष्ट्रीय मुस्लिम महिला संघ, आपका स्वागत है। तारिक अहमद लारी, राजनीतिक विश्लेषक, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लारी साहब, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ का मैसेज क्लियर एंड साउंड है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी गरीब को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन जो पेशेवर अपराधी हैं, जो पेशेवर माफिया हैं, और पिछले 5 साल में योगी आदित्यनाथ ने किया भी और आज भी वही हो रहा है, लेकिन फिर भी देश में कुछ लोग हैं, कुछ जमात ऐसी है जिन्हें इस कार्रवाई पर भी तकलीफ है, और आज भी तकलीफ हो रहा है जब दंगाइयों पर, पत्थरबाजों पर कार्रवाई की जा रही है। तारिक अहमद लारी जी। देखिए, आपने एक चीज गौर नहीं की। आपने खुद कहा कि 5 साल से बुलडोजर चल रहा है, तो आप ये देखिए आखिर क्या वजह है कि आदमी अपनी जान माल सबको दांव पे लगाकर फिर भी ये काम कर रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है। पथराव तो एक कहें कि एक घटना हो गई, और वो कई जगह हुई, संयोजित है या क्या है ये तो बात का विषय है, लेकिन एक हुई। तो आप ये समझ लीजिए कि लोगों के दिलो दिमाग से बुलडोजर का कोई डर नहीं है। नूपुर शर्मा जी के मामले में जब तक कि उनकी अरेस्टिंग नहीं होगी, जहां तक मुझे लग रहा है, तब तक कि ये मामला शांत होने वाला नहीं है। ये सिर्फ देश का ही नहीं, विदेश में भी ये मामला चल रहा है। तो आज सबसे पहले प्रशासन को, शासन को, दिल्ली के सरकार को ये करना चाहिए कि बजाय उनको वीआईपी सुरक्षा देने के, उनको सबसे बेहतर है, बहुत अच्छी सुरक्षा भी मिलेगी तिहाड़ जेल में। उनको आप जेल में डालिए, थोड़ा लोगों को मन को ईज होगा कि सरकार हमको कुछ समझ रही, हमको भी इस देश का नागरिक समझ रही है। थोड़ा सा टॉपिक से थोड़ा सा डाइवर्ट हुए। मैं ये कह रहा हूं कि कार्रवाई ठीक हो रही है, मतलब आप ये मान रहे हैं, आप कार्रवाई के साथ हैं, जो बुलडोजर चलाया जा रहा है। नहीं, कार्रवाई करें, कार्रवाई करें।
नहीं बिल्कुल कार्रवाई करें। कार्रवाई के बाद जब जो आदमी रिएक्शन देगा वो कोर्ट जाएगा, कोर्ट से जब कुछ होगा मामला तो वो कोर्ट भी देखेगी, क्योंकि ये जो अटरंडम कार्रवाई कर रहे हैं ये कानून और संविधान के खिलाफ है। अब भैया अटरंडम नहीं हो रहा ना, टेरेंट लोगों को तो कानून से कोई मतलब जी, होता नहीं। पुलिस दावा कर रही है कि अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। कानून से मतलब होता नहीं है। नहीं, अवैध निर्माण पे आप बिल्कुल बुलडोजर चलाइए, लेकिन उसका भी एक सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस तय कर रखा है कि यू हैव टू गिव एटलीस्ट 1 मंथ नोटिस, और उस पर मुकदमा चलेगा, मुकदमा चल के फिर फैसला होगा। अटरंडम आप बुलडोजर लेके गिरा दिया, ये भी नहीं होता है, इसको ध्यान रखिए। इस पे सुप्रीम कोर्ट की कई रूलिंग्स हैं और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं लोग। गवर्नमेंट कर रही है, चाहे जिस प्रदेश की गवर्नमेंट हो, वो प्रदेश की गवर्नमेंट कर रही है। ये आईएएस थोड़ी चापलूसी और आईपीएस चापलूसी के चक्कर में चलते हुए कर रहे हैं ये काम। उन्हीं की सैलरी से देखिएगा सुप्रीम कोर्ट इसका डिडक्शन करेगी। ये संविधान की बात कर रहा हूं मैं, कानून की फराह बात कर रहा फैज, हूं। मुझे लगता है इस पर अपना कानून नहीं बना फराह रहा फैज है, इस पर जो जवाब कानून देना चाहेंगे। मौजूद है, उसकी बात कर रहा हूं। जी ठीक है, लारी साहब आपके पास वापस आ रहे हैं। फराह फैज कह रहे हैं ये असंवैधानिक कार्य किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के खिलाफ कार्य किया जा रहा है। देखिए, ये बात तो इन्होंने बिल्कुल सही कही है कि नोटिस दिया जाना चाहिए, लेकिन जैसे आज जावेद की जो प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला है उसमें मैं अभी टीवी रिपोर्ट ही देख रही थी, उसमें जो है 9 मई को उनको एक नोटिस दिया गया था जिसका जवाब उन्हें 25 मई तक दे देना था। उन्होंने जवाब नहीं दिया, तभी जाकर के बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। पेपर फॉर्मेलिटी हर हाल में पूरी करके ही ये सब कार्रवाई की जा रही होगी, ऐसा मेरा पूरा पक्का यकीन है। इस तरह से कोई भी स्टेप नहीं लिया जा रहा होगा, खास तौर से उस इंसिडेंट के बाद में जो अभी हाल में पहले घटित हुए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है फिर उस पर जो है उस तरह की एक्टिविटीज पर या उस तरह के एक्ट पर रोक लगाई थी। तो इस तरह का कोई भी लीगल काम नहीं हो रहा होगा। बात यह है कि अगर दंगा हम कर रहे हैं या हम कोई न्यूसेंस कर रहे हैं या हम अपने राष्ट्र के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं, तो उसके बदले में हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी, हमें सजा मिलेगी। तो ये निश्चित तौर पर होना ही चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। अगर हम राष्ट्र के खिलाफ जा रहे हैं और खास तौर से मजहब का उन्मान फैला करके, मजहब की दुहाई दे करके अगर जा रहे हैं, तो ये सब कार्रवाई जायज है और होनी चाहिए, ताकि आइंदा और लोगों में इस बात का सबक मिले कि अगर हम इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व होंगे, राष्ट्र के खिलाफ जाएंगे, राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग नहीं देंगे, तो ये कार्रवाई हम लोगों को भी झेलनी पड़ सकती है। और ये मैं बताऊं, इसमें ये कोई नई बात नहीं हो रही है, ये सब एक्शन का रिएक्शन है। ये जो अभी 28 और 29 तारीख को देवबंद में 2 दिन का जमीयत उलमा हिंद ने जो है सम्मेलन बुलाया था, ये सारा उसी का रिएक्शन है। जमीयत उलमा हिंद, उसका पूरी ब्रांचेज ऑल ओवर इंडिया है, ना सिर्फ इंडिया बल्कि बाहर के ममालिक में भी उसका दखल है। और इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसका एक प्रोडक्ट है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ठीक है, मुझे लगता है फराह फैज आप एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने बहुत अहम कही है, यहाँ पर मैं उसको उसी पर सवाल लेकर मौलाना अली हैदर नकवी के पास जा रहा हूं। नकवी जी, फराह फैज कह रही हैं कि मजहब के नाम पर हर शुक्रवार उन्माद फैलाना क्या जरूरी है? नहीं, देखिए, मैं इस बात से सहमत करता हूँ फराह जी कि मजहब के नाम पर बिल्कुल भी दंगा नहीं होना चाहिए, कोई गलत काम नहीं, क्योंकि कोई मजहब गलत चीज़ को नहीं कहता। जुमे की नमाज में भी हमारे यहाँ ऐलान ये होता है, जो खुतबा होता है उसमें यही कहा जाता है कि अच्छे रास्ते पे चलिए, अच्छी बातें कीजिए, सच बोलिए, बुरे कामों से बचिए, अच्छे राह पर चलिए, ठीक ठाक काम कीजिए, देश के साथ बने रहिए, हमेशा देश की तरक्की के लिए काम कीजिए। कोई भी मजहब, बल्कि मुसलमान नहीं, इस्लाम नहीं, बल्कि दुनिया का कोई मजहब देश, मुल्क और अपने समाज या किसी भी समाज के किसी भी फर्द के साथ गलत करने का नहीं कहता। नहीं, लेकिन पिछले 2 शुक्रवार से दिख नहीं रहा। आप इससे लेकर क्या कहते हैं? भाई देखिए, अगर कुछ लोग अगर दंगाई हैं, देखिए किसी भी समाज में, चाहे मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज हो, सब जगह अच्छे लोग नहीं हुआ करते। एक घर में एक बाप के सारे बेटे अच्छे नहीं हैं। अगर 10 बेटे हैं या 4 बेटे हैं, तो 4 बेटों में एक नालायक है, तो उस बाप की खता नहीं है, गलती उस बच्चे की है कि वो उसने गलत सोहबत इख्तियार कर ली। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मजहब ये नहीं सिखाता है कि आप गलत कीजिए, दंगा कीजिए और बवाल मचाइए। इसके बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको एहतजाज करना है तो एहतजाज पीसफुल तरीके से भी हो सकता है, एहतजाज आपका राइट बनता है, एहतजाज कीजिए, एहतजाज करना चाहिए। और सेकुलरिज्म यही है कि आप एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन उसको कानून के दायरे में कीजिए, सबसे बड़ी चीज़ ये। और देश की जो प्रेम भावना, प्यार मोहब्बत है, उसको बनाए रखना चाहिए, क्योंकि देश की तरक्की और देश की उन्नति इसी में है। बिलाल खान, ये छोटी सी बात लोगों की समझ क्यों नहीं आती? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा, हिंदुस्तान की जमहूरियत के अंदर
चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको भारत के संविधान को मानना चाहिए। और चाहे वो हिंदू भाइयों के देवी देवता हों, चाहे हमारी आस्था हो, चाहे हमारे नबी के बारे में जिस तरीके से किया गया हो, या शिवलिंग के बारे में, ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं हैं कानून के हिसाब से भी। और जो हम लोग इस देश के अंदर रहते हैं भाईचारे से, कुछ लोग राजनीतिक लोग जो हैं उस भाईचारे को पसंद नहीं करते। जिस तरीके से जुमे की नमाज के बाद ये अफरा तफरी हुई, ये जानबूझ के सरकार को भी इस पे भी सवाल चिन्ह होता है। क्योंकि जिस तरीके से हमारे नबी के, ये नहीं मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया उनसे मोहब्बत करती है। हमारे नबी के बारे में जो गुस्ताखी की गई पूरी दुनिया से सवाल आवाज़ उठ रही है, चाहे हिंदुस्तान से आवाज़ उठ रही है। लेकिन इस सरकार के और इन लोगों के, जो नुपुर शर्मा है, नवीन जंदल, इनको जेल होना चाहिए तक, अभी तक इनके ऊपर ये कार्रवाई नहीं हुई। 10 से 12 दिन हो गए, कोई भी इन पर एक्शन नहीं हुआ, ना पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया अभी तक कोई ऐसा। मैं बताता हूँ CA/NRC के अंदर जितने भी लोग हैं 2.5-3 साल से अंदर हैं, उनके ऊपर तो कार्रवाई हो रही है। लेकिन जिस तरीके से पूरी देश की भावनाएं, सेंटिमेंट हट किया जा रहा है, जानबूझकर ऐसे भड़काऊ भाषण दिया जा रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। ठीक है, ये बिलाल सुनियोजित बिलाल ना साहब, लगे मुझे। एक सवाल में और आपके मैं ऐड कर, छोटा सवाल ऐड करना चाहता हूं। ज्ञानवापी का मामला था, पूरा हिंदू समाज, पूरे देश का हिंदू समाज जो वज़ूखाने के अंदर शिवलिंग मिला उसे शिवलिंग मान रहा था। हिंदू पक्ष के जो वकील है वो भी शिवलिंग मान रहे थे। उनके खिलाफ बहुत सारी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, शिवलिंग को क्या क्या बताया गया, सोशल मीडिया पर टिप्पणी की गई। कई मौलानाओं ने तकरीर की, मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं और वो वीडियोस चली भी हैं। तो ऐसे में क्या हो जाना चाहिए था देश में? मैं बता रहा हूँ ना, उन लोगों को तो सबसे पहले नहीं, आपने बिलाल मेरी बात आप समझिए, मैं क्या समझ कहना रहा चाह हूँ, रहा हूँ। बताइए। मैं कह रहा हूं कि ऐसे में क्या हो जाना चाहिए था देश में, देश की स्थिति क्या होती अगर आप एक बहुसंख्यक कौम की बात कर रहे हैं तो मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों की बात कर रहा हूं। स्थिति क्या होती? इस देश में संविधान जिंदा है, संविधान से चलेंगे हम, तो उसकी मांग कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात करेगा तो कानून है ना, कानून किस लिए लें? कानून उनको जेल में भेजने के लिए। मेरी बात एक लाइन पूरी होने दीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। मैं कह रहा हूं बहुसंख्यक लोगों ने कानून पर विश्वास दिखाया, कानून पर आस्था दिखाई और कानून पर चीजें छोड़ दी। कानून ने अपना काम किया, जिन लोगों ने उल्टा सीधा कहा या पोस्ट किया, मैसेज किया, सोशल मीडिया पर बदतमीजी की, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। और तो फिर ये क्यों जरूरी था? हमारे समुदाय ने भी किया, सवाल माइनॉरिटीज के लोगों ने भी किया, उसको माना, लेकिन 10 दिन तक कुछ ऐसा मसला नहीं हुआ। लेकिन जो प्रवोक करने वाले लोग हैं, हम तो कह रहे हैं वो कौन है, उनको आइडेंटिफाई करिए, जो माहौल खराब कर रहे हैं, जो भड़का रहे हैं, जो चाहे इस हमारे हिंदू भाई की तरफ से हो, चाहे मुस्लिम की तरफ से हो, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे क्योंकि उसमें राजनीतिक फायदा कुछ लोग उठा रहे हैं। राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। विवेक जी, एक तो दंगा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये दंगा नहीं हमला है। दंगा और हमला दोनों में अंतर है। दंगा तब होता है जब एक पक्ष हो और दूसरा पक्ष भी हो। दूसरा पक्ष वहां लड़ने नहीं जा रहा। इन्होंने हमला किया है, मंदिर पे हमला किया, हिंदू समाज के बस्तियों में, उनके गलियों में हमला किया, गलत बात, उनके दुकानों पर हमला किया। अब रांची को देखिए, अब आप भड़का वहां के हनुमान मंदिर पर क्या हाल किया। और दूसरी चीज, हमला नहीं हुआ है, इन्होंने कहा बिलाल जी, आप भड़का रहे हैं सर, बिलाल जी सुनिए, आपने कहा कि हमारे नबी को, अरे भाई आपके एक ओएसी है, उनके भाई हैं अकबरुद्दीन, उन्होंने क्या कहा, केवल 15 मिनट छोड़ दीजिए, हम क्या हाल कर रहे हैं। पुराना वो जेल भी हो गई, उसको तो क्या कहा, कानून ने संज्ञान लिया ना, ओएसी का सपोर्ट नहीं करते हम लोग। ने कहा कि 15% लारी साहब आ रहा हूं, 100% पे हावी है। लारी साहब आ रहा हूं, आप इसको और सोचिए, लारी जी आ रहा हूं, रुकिए ना, आप सरफराज क्या कह रहे हैं, तारिक अहमद लारी जी, आप एक मिनट रुकिए, आ रहा हूं। यदि हमें पता होता कि वो फव्वारा नहीं है तो हम उसे उखाड़ के फेंक देते। हम उसे फव्वारा समझ रहे थे, अगर वो शिवलिंग होता तो उसको उखाड़ के फेंक देते। ये कौन कह रहा है? ये सरफराज कह रहे हैं। आप ही के लोगों ने समर्थन किया, उसका बताइए आप मुझे, किसने समर्थन किया उस चीज का? हम समर्थन नहीं करते ऐसे लोगों का, लेकिन नुपुर शर्मा को लगातार सपोर्ट करे जा रहे हैं। कृष्ण का युवा करियर, बीजेपी के सीनियर लीडर उसको कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, वो कहते हैं आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। वृंदावन की महिलाओं के साथ अवैध संबंधों से भरा हुआ है। सीनियर लीडर उनका नाम लिया, कहा जाता है। हम आपके साथ हैं, तो खुद ये किसने कहा? जो आला कमान के लोग हैं वो उनका साथ दे रहे हैं। आप सोचिए, चौधरी जी ऐसे बयान मत दीजिए। आप कहिए एक बार भी नुपुर शर्मा ने गलत बोला जी? हिंदू समाज जो है, मैं कहता हूँ ऐसी गलत बोला, परीक्षा मत लीजिए। हिंदू समाज के हिम्मत है तो बोलिए, मत लीजिए। आप बोलिए, हिंदू समाज नहीं खड़ा हो बोलेंगे गया आप। उस दिन आपकी हालत नहीं बोले तो ये ऑब्जेक्शन है मेरा, नहीं आप इस तरह के बयान नहीं दे सकते। एक सेकंड चौधरी जी, नहीं गलत बात चौधरी जी, मैं चौधरी जी को इस बारे में रोकना चाहूंगा। लारी साहब कुछ कह रहे थे, लारी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे। ये बहुत गलत बात हो रही है।
भाई विवेक जी देखिए, ये चौधरी साहब बहुत गलत बात नहीं, कर मैंने रहे उनको हैं। रोका, बहुत मैंने गलत बोला काम कि कर मेरे रहे चैनल पे हैं। इस तरह का आपके बयान नहीं चैनल दीजिए, पे बैठ प्लीज। के मैंने आपके उनको बोल चैनल दिया, के बोलिए ना। माध्यम से, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। नहीं, रोक दिया ना उनको, रुकने बोलिए का ना नाम आप। नहीं ले रहे हैं। इस हाँ। तरह मैंने की बात सच्चाई करनी है तो कही मेरे ना पास भी आपकी। बहुत सी बातें हैं भाई। देखिए देखिए देखिए, आपको वो अभी मैं दंगा भी लग रहा है? चौधरी जी, चौधरी अरे जी। हमला है भी वो। बहुत कुछ जानता हूं, चौधरी जी, एक लेकिन सेकंड, मुझे चौधरी जी, एक तमीज सेकंड। तहजीब के रुक दायरे जाइए, में मैं चौधरी जी। रहता हूं। हाँ। मैं संविधान के दायरे में रहकर बात करता हूं। संविधान कहाँ मानते हैं मैं आप? संविधान के दायरे में रहकर बात संविधान मानते हैं, शुक्रवार को हंगामा करते हैं, पत्थर ठीक है, मारते एक हैं। सेकंड, संविधान के एक दायरे सेकंड, में चौधरी जी, एक रहकर सेकंड, ही रुकिए ना। संविधान के चौधरी जी, दायरे रुकिए ना। हाँ, संविधान लारी साहब के बोलिए। दायरे वो में 7 साल रहकर के ही बच्चे जो है वो अरे एक महिला के चौधरी ऊपर जी, पेशाब कर रहे हैं। आप मानेंगे, आप समझ अरे नहीं रहे आप तो? अरे चौधरी जी, आप बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? आप डिबेट करने देंगे कि नहीं? तारिक अहमद लारी जी, मजाक थोड़ी हो रहा, गली मोहल्ले का। एक सेकंड, बिलाल खान, एक सेकंड। तारिक अहमद लारी जी, देखिए, संविधान के दायरे में रहकर ही इन लोगों को, संविधान के दायरे में रहकर ही 1991 में इनको रथ यात्रा निकालने की इजाजत दी थी, और जब संविधान का दायरा इन्होंने तोड़ा, कानून को तोड़ा, तो उसको रोका गया बिहार में। हम लोग संविधान के अनुसार काम करते हैं और संविधान को ही मानते हैं। हमारे लिए सबसे पहले भारत देश है, उसका संविधान है, उसके बाद यूपी है, उसका संविधान है, उसके बाद हमारे लिए लखनऊ है, उसके बाद मेरे लिए मजहब है कि मैं हिंदू हूं कि मुसलमान हूं। दूसरी बात, नुपुर शर्मा जी मेरे साथ कई डिबेट्स कर चुकी हैं। एक बार और भी पहले वो इस तरह का थोड़ा लूज टॉक कर गई थी। मैंने उनको कहा था कि देखिए, आपने मेरे सामने किया है, कोई बात नहीं, मैं उस तरह का कट्टरपंथी आदमी नहीं हूं, लेकिन आपने गलत किया, दिल को ठेस पहुंची है, आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। तो वो बात को समझ गई थी, लेकिन एक जज्बात कर रहा हूं मैं आके, जो वो बह गई और उन्होंने इतनी बात कर दी, उनको भी अंदाजा नहीं था कि ये बात इतनी बिगड़ जाएगी कि विदेश तक के जाके मामला खराब हो जाएगा। शी नेवर एक्सपेक्टेड, भाई प्रैक्टिकल बात बता दें, शी नेवर एक्सपेक्टेड कि वो बात इतनी बिगड़ेगी। बहुत अच्छी लेडी है। मैं तारिक personally अहमद लारी जानता जी, हूं उनको, हिंदुस्तान ने भी personally ये उनके साथ एक्सपेक्ट debates नहीं में किया था जो debates में तस्वीरें हम बैठा देख रहे हैं। बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने आप ही के चैनल पे अभी एक चीज देखी थी, एक कोई मुश्ताक या क्या करके आदमी भड़का रहा था, आपके तरफ से लिख के आ रहा था, देखिए ये कैसे नौजवान लड़कों को भड़का रहा है, आ रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले। तो भाई एक चीज देखिए, मैंने कल एक डिबेट में, एक टीवी चैनल के डिबेट में कहा था कि इन मौलानाओं को टाइट करिए तो आपका मामला सब सही रहेगा। आप धरना प्रदर्शन करिए, आपका बिल्कुल अख्तियार है, ये मेरा संवैधानिक अख्तियार है कि मैं सरकार का विरोध करूं, बिल्कुल है। लेकिन सरकार का भी इतना अख्तियार नहीं है कि एक 16 साल के लड़के को 6-6 गोली मार के मार दिया जाए, ये भी अख्तियार नहीं दिया है। ये भी सरकार को अख्तियार किसी कानून के तहत नहीं मिला है कि एक नौजवान लड़के को, 16 साल के लड़के को गोलियों से छल्ली कर दिया जाए। 6 गोली नौजवान लड़के के शरीर में, चलिए वो तो एक सेपरेट चीज है, लेकिन बहुत अफसोस हुआ था मुझको। संविधान दोनों लोगों को मानना चाहिए। संविधान सिर्फ एक धर्म के लोग या एक पार्टी के लोग या एक कौम के लोग नहीं मान सकते हैं। संविधान दोनों तरफ से होता है। अभी चौधरी भाई ने कहा कि यह हमला था। चौधरी भाई, ये हमला नहीं था, ये दंगा था। जैसे आप लोगों ने दंगा, हिंदू कहाँ आए थे आपसे लड़ने के लिए? जैसे आप लोगों ने दंगा 2000, अरे लारी साहब, हिंदू आए थे लड़ने के लिए आपसे? पेट्रोल बम और अरे हिंदू था ही नहीं वहां पर। चौधरी साहब बता रहा हूँ, पूरी बात सुन लीजिए। तो चौधरी इसलिए हम कह रहे हैं हमला है वो। क्या कर रहे हो आप? वो दंगा नहीं, हमला है। हिंदू मुस्लिम दंगा कैसे हुआ था मैं बता रहा हूं आपको। सुन लीजिए, सुनने की थोड़ी क्षमता रखिए भाई। क्षमता रख रहे हैं ना, हम सुन ही रहे हैं आपको। मैं कानपुर में जो दंगा हुआ था, वहां पे शराब की, देसी शराब की दुकान है, उसके बराबर में जो 4 दुकानदार है, उन्होंने बड़ी बदतमीजियां की थी और वहां पे फिर वही बातों को दोहराया था जो नुपुर शर्मा जी ने दोहराया था। उस पर थोड़ा मामला बिगड़ा और वो हद से ज्यादा बिगड़ गया। उस मामले को बिगड़ने की वजह से इस बार फिर आपने वो मामला बिगड़ते हुए इस जुमे को देखा। और ये तो आपने कानपुर की बात बता दी। कानपुर की बात, एक सेकंड लारी जी, एक सेकंड, चौधरी जी, एक सेकंड। आपने कानपुर की बात बता दी, आप बताइए प्रयाग में क्या हुआ, आप बताइए लखनऊ में क्या हुआ, आप बताइए सहारनपुर में क्या हुआ, आप बताइए हैदराबाद में क्या हुआ, हावड़ा में क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ, कितने नाम गिने लारी साहब? हनुमान जी के मंदिर पर हमला कर दिया आपको। एक सेकंड, मैं अभी आपको बता रहा हूं ना, सुनने का जज्बा रखिए चौधरी साहब, 1 मिनट रुकिए, मैं आपको बता रहा हूं, सुन लीजिए। आपको सुनते ही तो आ रहे हैं तब से। ये 2 मुसलमान और तीसरी मैडम बैठी हुई हैं, ये 3 मुसलमान बैठे हुए हैं आपके शो में। अगर मैं गलत बोलूं तो ये तीनों मुझको रोकें। मुसलमान मौत से नहीं डरता है, नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करता है। हम बर्दाश्त कर लें, हम बर्दाश्त कर लें, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं हम करता बर्दाश्त है। कर लें। और
और अल्लाह की तो शान में आपके एक मौलवी हैं, वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं फराह प्राइवेट फैज, पार्ट पर ये इस बयान पर थोड़ी सी मुझे आपत्ति है। एक सेकंड, मतलब हम कर रहे साहब, एक हैं, सेकंड, आपके नबी हो चौधरी गए, जी, एक सेकंड, चौधरी जी, एक हमारा सेकंड। कुछ नहीं है। मैं इस पे फराह फैज से जवाब लूंगा। बिलाल खान आ रहा हूं, मैं इस पे फराह फैज से जवाब लूंगा। फराह, जैसे कि लारी साहब कह रहे थे कि किसी भी धर्म की शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, और अगर होगी तो उसका रिएक्शन होगा, लेकिन ये बात हर धर्म पे लागू होती है, फिर सिर्फ एक धर्म की बात क्यों की जाए? बिल्कुल सही बात है ये विवेक के। कोई भी धर्म का आदमी अपने देवी देवताओं के खिलाफ या अपने रसूल पाक के खिलाफ या अल्लाह पाक के खिलाफ जो कोई भी बेइज्जती या कोई भी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी एहतियात रखना चाहिए कि हम दूसरों पर उंगली नहीं उठाएं। अगर हम दूसरों पर उंगली उठाएंगे तो डेफिनेटली फिर वो हमारी तरफ दूसरी साइड से हमला भी होगा। अगर मान लीजिए आप ज्ञानवापी का मामला चल रहा था तो आपने आपत्तिजनक पोस्ट क्यों शेयर किया? शिवलिंग को लेकर के तमाम आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किए गए, बातें कही गई, तो उसी का रिएक्शन था कि नुपुर शर्मा ने आवेश में आकर वो सारी बात कही जो स्क्रिप्चर में मौजूद हैं। उनका कहने का तरीका गलत था, लेकिन इसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी और उनके खिलाफ एफआईआर भी लिखी गई। लेकिन किसी में इतना सब्र ना हुआ कि वो इस कानून पे भरोसा है ये तो कहते हैं, लेकिन कानून पे भरोसे का इंतजार करें, अपने सब्र का जो है वो प्रदर्शन करें कि हाँ हम सब्र के साथ में कानून से इनको सजा मिलेगी उसका इंतजार कर रहे हैं। बल्कि एकदम आनंद फानंद में जो है 28-29 को देवबंद में एक सम्मेलन बुला लिया जाता है जमीयत उलमा हिंद। एक्चुअली क्या है विवेक, ये एक डर और दहशत है। ये जो सो कॉल्ड सुप्रीम पावर हैं, जो अपने आप को मुसलमान कम्युनिटी का गवर्निंग बॉडी समझते हैं, उनका एक डर है धारा 370 के हट जाने का, ये राम मंदिर के निर्माण हो जाने का, ट्रिपल तलाक एक्ट आ जाने का। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें इनके हाथ से फिसलती जा रही हैं, इसलिए ये परेशान है कि अब क्या किया जाए। इनके पास तमाम मदरसे हैं, पूरी इंडिया में मदरसे हैं, हजारों की तादाद में जो है वहां पर स्टूडेंट्स हैं, तो उनका गलत इस्तेमाल ये लोग करते हैं। आप ये देखिए सहारनपुर में जो मुजम्मिल है, जो वो इस तरह की स्पीच दे रहा है और वो लोगों को प्रोवोक कर रहा है, बच्चों को प्रोवोक कर रहा है, उसका एज देखिए, उसका एज ग्रुप क्या है, 18-19 साल रही होगी, और कितना जहर उसकी बात में है। आप ये देखिए वो जो सलमान है जो पोस्टर चिपका रहा है, उसका एज ग्रुप क्या है। तो ये यूथ को बरगलाने का काम हमेशा से करते रहे हैं, और हमेशा से इन्होंने यूथ का यूज करके मुस्लिम कम्युनिटी को गुमराह करके गवर्नमेंट को ब्लैकमेल किया है, और ये खुली ब्लैकमेलिंग आज तक करते रहे हैं। यही वजह है कि आज इस कंट्री में मुसलमानों पर एकाधिकार समझते हैं। बड़ी बात कह रही है फराह फैज, आप बरगलाने जी बिल्कुल मिसयूज करते हैं और बरगलाते मिसयूज करते हैं। बिलाल खान जवाब देना चाह रहे हैं। बिलाल खान, देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि नहीं, ये जो कुछ चंद गवर्निंग बॉडीज हैं, ये मुसलमानों पर एकाधिकार क्यों समझती हैं, क्यों मानती हैं कि मुसलमान हमारी जागीर है और हमारे लिए ही, और हम ही उसके लिए बने और कोई नहीं है? देखिए कुछ लोग उस पर राजनीति करें, राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये जो मान रहे हैं मुसलमान जो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मानता है, अपने नबी को मानता है, और अपने सुनिए अरे मेरी बात तो होने दीजिए। जिस तरीके से आपने कहा, अरे मैं आपके बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा था ना, प्लीज मैम, आपके बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा। 18-19 साल के बच्चों पे एनएसए लगी है, हो गई आपकी बात पूरी जिंदगी खराब हो गई है, उनकी पूरी जिंदगी खराब हो गई है। फराह फैज कह रही है 18-19 साल के बच्चों पर ले लीजिए प्लीज फराह मैम, एनएसए लग गई है, उनकी पूरी जिंदगी खराब हो गई है। काम कर रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। आपने अभी राम मंदिर का जिक्र किया, आपने 370 का जिक्र किया, मैं उस पर जवाब देना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है फराह फैज, मैं इनसे एक जवाब लेता हूँ। आपको जवाब देना चाह रहा हूँ। ठीक है फराह मैम, एक सेकंड में आ रहा हूँ आपके पास। वो बड़ी बात कह रही है, वो कह रही है जो बच्चे, इसमें मैं इस पे एक जवाब ले लूं फिर उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। वो कह रहे हैं जो बच्चे जिन पर एनएसए लग गया, उन बच्चों के परिवार का क्या होगा, उनका फ्यूचर का क्या होगा? क्या आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं? क्या ये AIMPL भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसके लिए कुछ कर सकता है? जमीयत उलमा हिंद उसके लिए कर सकता है? उनको एनएसए से बचा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्या कर सकते हैं? तो फिर उनके भविष्य को खराब कर दिया आप लोगों ने। कौन है उनको भड़काने वाला, कौन है उसका आइडेंटिफाई करके उसको जेल भेजना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए असल में। लेकिन आपने कहा राम, अरे मैम सुन तो ली, बीच में ये ऐसा डिबेट नहीं होता है, बस सुनिए, मैं आराम सुन रहा हूं। परिवार को जेल होना चाहिए, जेल होना चाहिए। दारुल उलूम नुपुर शर्मा को जेल नहीं होना चाहिए। आप बताइए, नुपुर शर्मा ने देश के पूरे हालात बेकार करा दिया आज बोल के। देखिए पूरी दुनिया के हर जगह से आवाज उठ रही है नुपुर शर्मा के, बोलिए ना, आप उनको जेल नहीं होनी चाहिए। इन बच्चों को तो जेल हो गई, लेकिन नुपुर शर्मा को जेल नहीं होगी, नवीन जिंदल को जेल नहीं होगी। डिबेट के पहले इस वक्त लारी साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। लारी साहब, आप कह रहे थे कि आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपने कहा था एक लाइन जो मुझे याद आई,
आपने कहा मुसलमान मौत से नहीं डरता है, इस बयान का संदर्भ क्या था? मैंने उस समय कहा भी था, आपने बड़ी बात कही है। अब इसी पे थोड़ा सा डिबेट चलते हैं, फिर उसके बाद आगे हम और बाकी मुद्दों पर बात करेंगे। लारी साहब, देखिए, मैं माहौल को शांत करने में लगा हुआ हूं कि किसी तरह से माहौल शांत हो जाए, आपके माध्यम से हो जाए या किसी माध्यम से हो जाए, माहौल शांत हो जाए। और आप लोग कह रहे हैं बुलडोज़र चलेगा, तो बुलडोज़र का ये है तो NSA हो गया, ये हो गया। तो मैं उसी मुद्दे पे कह रहा हूँ कि मुसलमान डर नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ रसूल, इस्लाम, कुरान, अल्लाह की बात है, उसके लिए वो कुछ नहीं सुनेगा। मैं इसीलिए इल्तिजा कर रहा हूँ सरकार से, सिर्फ एक मामला है, अरेस्ट कर लीजिए, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना आपको 600 लोगों को अरेस्ट करना होगा, ना ये करना होगा, ना कहीं पत्थर चलेगा, ना कहीं बम फटेगा, ना कहीं क्या नाम है वो होगा, ना कहीं दंगे होंगे, ना फसाद होगा, ये तो कुछ नहीं कमाल की बात कर रहे हैं आप। एक मसला है, सरेआम धमकी दे रहे टीवी पर आप। नहीं, ये तो गलत बात है, ये तो ब्लैकमेलिंग हो गई। यही दिल की बात है ना, जवाब दे लेने दीजिए। यही दिल की बात है ये ना कि बम चलेगा, पत्थर चलेगा। और एक सेकंड चौधरी जी, मैं बात कर लेता हूँ, फिर आप लोग बात किया। फराह फैज, मैं एक सेकंड आ रहा हूँ। फराह, मैं आ रहा हूँ। ये दिल की बात है आपकी कि बम चलेगा, पत्थर चलेगा, ये तो खुलेआम नेशनल टेलीविजन पर आप धमका रहे हैं। आप कह रहे गिरफ्तार कर लो वरना ये होता रहेगा। अरे भैया, मैंने धमकी कहा दी? मैं तो ये कह रहा हूं कि ये हो रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा। ये खत्म करने की सोचिए। नहीं तो ये कौन सा तरीका है बात मनवाने का? लारी साहब, आप इस पे अगर जवाब दे सकते हैं तो मैं आपको 2 मिनट का वक्त देता हूं, पूरा का पूरा। ये कौन सा तरीका है बात मनवाने का? आप विरोध कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, धरना कीजिए। सीए NRC में भी प्रदर्शन हुए। NRC में शाहीन बाग में 3 महीने तक सड़क ब्लॉक रहा, किसी ने नहीं जाकर कुछ कहा। सुप्रीम कोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर गए, जाकर बात की। वहां पर एक बात, तरीका होता ना विरोध का। आप कह रहे बम चलेगा, पत्थर चलेगा। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं ये सब बंद हो जाएगा। मैं जो कह रहा हूं उसको समझिए, मेरा पूरा बयान पढ़िए आप। मैंने क्या कहा? मैं कहा ये सब बंद हो जाएगा, नुपुर शर्मा जी को करिए, मामला खत्म हो जाएगा, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने हमसे सवाल किया तो उसका जवाब मैं दे रहा हूं। आपने हमसे सवाल किया कि ये क्या कह रहे हैं आप। मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूं कि ये जो मामला है ये हमारे मजहब से जुड़ा हुआ जरूर है, लेकिन भड़काने वाले लोग भी, आप ही अभी दिखा रहे कि कैसे भड़काया जा रहा है। इन भड़काने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई करिए, लेकिन मेरे ऊपर मेरे ही मौलाना चालू हो जाएंगे कि आप हमारे ऊपर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं भाई, क्योंकि आप भड़का रहे हैं, आप भड़का रहे हैं। आप में और चौधरी साहब में कोई फर्क नहीं है। चौधरी साहब हिंदुओं को भड़का रहे हैं, चौधरी साहब को लपेट रहे हैं आप। चौधरी साहब के पास जाऊंगा, लेकिन नकवी जी तक जवाब ले लेता हूं। नकवी जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। मुझे लगता है नकवी जी जितने सहनशील है, उनकी तारीफ करनी चाहिए, उनकी दाद देनी चाहिए। नकवी जी ये कह रहे हैं कि अगर नुपुर शर्मा गिरफ्तार हो गई तो ये सब बंद हो गया। लेकिन ये मैं ये कहता हूं कि विरोध का अपना तरीका होता है, लोकतंत्र में विरोध होना भी चाहिए, और विरोध एक लोकतंत्र की बड़ी ताकत भी है, लेकिन तरीका ये नहीं हो सकता। मैं ये कह रहा हूं, देखिए, विरोध तो जरूरी है और विरोध होना भी चाहिए, और हर मजहब के, हर हिंदुस्तान के हर वासी को ये हक है, ये राइट है कि वो विरोध करे, लेकिन कानून को अपने हाथ में ना ले। दूसरी बात यह है कि जहां हमारे देश में, पूरे देश में तकरीबन जो हालात बने हुए हैं, पूरी दुनिया देख रही है, खाली हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया देख रही है हालात क्या हो रहे हैं। इसके लिए एक तरीका, सबसे आसान तरीका, ये भैया शायद लॉरी जी आप तक बात पहुंचा नहीं पाए या आप उनकी बात समझ नहीं पाए, ये मैं फैसला नहीं कर पाऊंगा, ये आप दोनों खुद ही फैसला कर लीजिएगा। लेकिन इसका एक तरीका ये था कि जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के हालात जो बिगड़े, इस हिंदुस्तान के, अपने मुल्क के, क्योंकि मजहब और देश हमारे लिए पहले, मजहब बाद में है और देश पहले है। इसका संविधान हमारे लिए पहले है। मुझे लगता है इस पर विरोध शुरू हो जाएगा आपका। जी, सोच समझ कर बोलिएगा। कोई बात नहीं। देखिए, विरोध, देखिए जो हमारे लिए, आप मौलानाओं के टारगेट पर आ जाए। आप कह रहे हैं आपका मजहब बाद में है, पहले आपके देश है। सुनिए, उसका एक तरीका ये है कि आप लाखों हजारों लोग, लॉरी जी एक मिनट, मैं आपको बहुत शांति से, लारी जी हैं वो, आप उनको लारी जी हैं, तारिक अहमद लारी जी, एक मिनट, तारिक जी, देखिए, मेरा कहने का मकसद ये है कि जहां हजारों लोगों को अरेस्ट किया गया, उनको अरेस्ट ना करके इन 2 लोगों को अरेस्ट कर लीजिए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्यों पूरे देश में माहौल खराब किया जा रहा है? पुलिस ने FIR किया है, मुंबई में FIR हुआ है, बहुत जगह FIR हुए हैं, कानून अपना काम कर रहा है। कानून कैसे, इनको तो 1 मिनट में अरेस्ट कर लिया, दूसरे दिन अरेस्ट कर दिया गया। तो MIM हजारों लोगों को अरेस्ट कर लिया, 2 लोगों को अरेस्ट नहीं किया जा रहा, 2 लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? MIM के सांसद बीच चौराहे पर नुपुर शर्मा को फांसी देने की बात कर रहे थे।
वो तो कोर्ट आप जाने बोलिए उनको arrest करने के हम लिए, ये नहीं उनको कह रहे भी कि arrest हम नहीं हुआ हमारे अभी तक। आदेश से नहीं चलेगा कोर्ट, हमारे कहने से शर्मा कोर्ट में नहीं आपको चलेगा। आपको कह रहा हूं। कोर्ट जो फैसला आपको करेगा सुप्रीम नुपुर कोर्ट शर्मा से क्या बाबरी आपको मस्जिद के देश मामले में जो देश की बाबरी मस्जिद प्रधानमंत्री में नुपुर शर्मा जो मामले में जो कोर्ट ने मैं आ रहा हूं, उसके बाद आऊंगा। कोर्ट ने जो आदेश दिया उसको हमने सर आंखों पे रखा। मैं कह रहा हूं आप लोग सहूलियत के 370 हिसाब वाले से पे संविधान मामले पे कानून आया क्यों वो करते हैं? हमने सर झुका के तस्लीम किया। आप लोग नहीं, तीन नहीं, तलाकों पे जो आप आया लोग- वो हमने सर झुका के तस्लीम नकवी जी, किया। आप- लेकिन देखिए नकवी जी, आप लोग हजारों लोगों को गिरफ्तार न नहीं, ठीक कीजिए, है, सिर्फ 2 मैं लोगों समझ रहा को हूं आपकी गिरफ्तार बात, कर लिए। लेकिन सारे मेरे एक मामले- सवाल का जवाब दे दीजिए। आप लोग सहूलियत के हिसाब से संविधान कानून क्यों समझते हैं? नहीं, अपनी सहूलियत नहीं आगा जी। जब 12 अच्छा दिन हो लगा गए, तो 12 दिन सहूलियत हो गए कानून इसको। संविधान कर लिया, मैं किसी जब अच्छा भी लगा तो ऐसे शरिया शख्स कर लिया। का समर्थन नहीं करता जो देश के हालात को बिगाड़ना चाहे, जो देश की हालात और कानून को बिगाड़ना चाहे। मैं ऐसे किसी शख्स का, चाहे उसमें कोई भी हो, मैं उसका कोई बिल्कुल समर्थन नहीं करता। देखिए, जहां हजारों लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, दूसरे दिन उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो अभी 12 दिन में आपके पास वक्त नहीं मिला कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता था? जहां लाखों ठीक है। लोगों ने, करोड़ों लोगों की भावनाएं लगी हुई हैं। चौधरी जी, 2 उसमें लोगों को क्यों गिरफ्तार आप- कर ले तो ये नहीं होता, ये कहना है भाई नकवी जी का। देखिए ठीक है। देखिए, सुनिए एक पूरी बात हम कर लें। ये जो हालात बने, देखिए हमारे लिए जो मजहब है अपनी जगह है, हजरत मोहम्मद साहब या राम जी का जो अपना एक इज्जत है, उनका जो वक़ार है, उनकी जो अदर है, वो अपनी जगह है और होना चाहिए हर मजहब के लिए। इस्लाम ये कहता है कि आप दूसरे मजहब के किसी शख्स को बुरा ना कहें, क्योंकि वो अगर पलटकर तुम्हारे मजहब के बड़े लोगों को बुरा कहेगा तो वो तुम्हें बुरा लगेगा। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ना राम जी को कोई बुरा कहे, ना मोहम्मद साहब के लिए कोई बुरा कहे। देश में हमेशा प्यार मोहब्बत, ये देश हमारा ठीक है। प्यार मोहब्बत से चला है, ठीक है, मैं इत्तेहाद चौधरी जी इत्तेफाक जवाब से ले चला लेता है। हूं। हाँ। यहाँ एजुकेशन पे बात होनी चाहिए, 2 लोगों पर यहाँ एक्शन हुआ इत्तेहाद पे होता, बात होनी चाहिए। 2 लोगों पर कानूनी कार्रवाई हुई होती तो हालात ऐसे नहीं होते। तारिक अहमद लारी साहब ने बहुत हद तक यही बात कही और नकवी जी भी बहुत हद तक यही बात ऐसा कही। है, लारी साहब भी वही बात कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि अगर नुपुर को भी अरेस्ट कर लेते या और भी किसी हिंदू को अरेस्ट कर लेते तब भी ये शांत नहीं होते। कारण क्या है कि इनका जो स्वभाव था, इस्लाम का जो स्वभाव है वो हिंसा का स्वभाव है। नहीं, आप वो गलत इसलिए कह रहे मैं हैं। आपको नहीं, बता रहा हूं, बिल्कुल गलत सुनिए। कह रहे हैं। नहीं, सुनिए। इस्लाम प्यार महात्मा मोहब्बत गांधी का क्या मजहब है, कहते बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हैं? नहीं, इस्लाम प्यार मोहब्बत का मजहब है। इस्लाम महात्मा गांधी कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं, मुझे रत्ती भर भी शक नहीं, मुझे रत्ती भर भी शक नहीं कि ज्यादातर झगड़ों में हिंदू लोग पिटते हैं। और ये मेरा अनुभव है कि मुसलमान आमतौर पे धींगा धांधी करते हैं। ये कौन कह रहे? ये गांधी कह रहे हैं। एक सेकंड। उसी के साथ साथ अम्बेडकर क्या कह रहे हैं? अम्बेडकर क्या कह रहे हैं? मैं एक लाइन कह देता, एक सेकंड बिलाल जी, नकवी साहब एक सेकंड, चौधरी जी मुझे एक बात कह लीजिए। चौधरी जी मुझे एक बात कह लेंगे, एक बात, ठीक है, नहीं नकवी जी एक सेकंड, नकवी जी एक सेकंड, नकवी जी एक सेकंड, इस्लाम के लिए नहीं बिल्कुल नकवी जी रुकिए आप। अरे चौधरी जी एक सेकंड, चौधरी जी मेरी बात सुनिए आप, चौधरी जी मेरी बात, चौधरी जी मेरी बात सुनिए, चौधरी जी सुन लीजिए पहले, नकवी जी मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए पहले। मैं ये कह रहा हूँ किसी धर्म विशेष को, नहीं एक सेकंड, नकवी जी मेरी बात तो सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनेंगे आप। नकवी जी मैं चैनल का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुन लीजिए। चौधरी जी एक सेकंड में मैं ये कहना चाह रहा हूं, सभी दर्शकों से कहना चाह रहा हूं, किसी धर्म विशेष को किसी भी बात विशेष से जोड़ना सही नहीं है और मैं और मेरे चैनल को इससे अलग करता हूं। चौधरी जी के बयान से हम सहमत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, चौधरी जी आप किसी पूरे समुदाय को किसी एक एक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। बात दंगाइयों और अपराधियों की हो रही है, बात दंगाइयों और अपराधियों की हो रही है। गोडसे को तो आप तारीफ करते हैं, ये गोडसे को प्रमाण मान दिख रहे रहे हैं। हैं। सरदार पटेल यूं ही नहीं कह रहे थे, ये 3 जनवरी 1948 का उनका स्पीच पढ़िए। सरदार पटेल क्या कह रहे थे? कह रहे थे अचानक क्या हो गया आप लोग कि जो मुसलमान पाकिस्तान बनाने के बारे में टिप्पणी करते हैं, अचानक एक रात को बदल गए और वो कहने लगे कि एक बार भी इसका वो नहीं करेंगे। ये क्या था? नहीं तो ऐसे आप देखिए, ऐसे में मुझे बताइए, कंट्रीज के अंदर मुसलमान रिफ्यूजी बनकर गए और वहां पर क्या हाल हो गया। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकंड, बिलाल खान कुछ कह रहे हैं, ठीक है, ठीक नहीं है। ये बिलाल खान वाले नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम की एकता बने। बिलाल खान, हम तो मानते हैं, ये लोग बिलाल खान मानते हैं, आप नहीं मानते। हम तो कहते हैं हमारे और आपके पूर्वज। ठीक है, अच्छा ठीक है, चौधरी जी ठीक है, बिलाल खान, चौधरी जी हाँ ठीक है, आपने जिस तरीके प्रवेश चौधरी जी एक एक करके, नहीं ये देखिए फिर ये ठीक है, प्रवेश जी एक एक करके, मैं हाँ, इसको बात हूँ, बिलाल खान जिस तरीके से आपने अभी एक ठीक है, चीज कही ना, प्रवेश जी, ये बिल्कुल गलत है। ये शब्द प्रवेश जी, वापस लेने बिलाल चाहिए। खान,
बोलिए। मैं बोल रहा हूँ हाँ। आप देश में आज देख रहे हैं क्या माहौल हो रहा, आप उस माहौल को और भड़काने में का काम कर रहे हैं। आपको यहाँ से संदेश मैं देना आपका चाहिए यथार्थ बता कि रहा हूं। सबको शांति बनानी चाहिए, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, शांति बनाइए क्या? कोई से भी धर्म से शांति ताल्लुक केवल रखने वाला हिंदू समाज शांति की बात बनाएगा करनी क्या? चाहिए। आप क्या करें, इस्लाम के हिंदू ऊपर समाज टारगेट केवल कर रहे शांति हैं, बनाएगा। दोबारा एक सेकंड। वो करना चाह रहे हैं। हमारे देश में आग नहीं लगने देंगे हम लोग। एक एक हम लोग करके शांति चाहते हैं। हमारे लेकिन भगवान प्रवेश को जी, गाली दे प्रवेश जी, रहे एक एक हम करके, कह रहे हैं प्रवेश जी, आपके एक एक भगवान की करके। आस्था, आपकी बिलाल आस्था साहब, आपका है, हमारी प्रवेश आस्था जी, नहीं है। देखिए ये कितने प्रमाण दे सकता हूँ आपको? नरसिम्हारायण जैसे प्रवेश जी, लोगों एक को सेकंड। खुला छोड़ रखा धर्म संसद के अंदर इन मुझे लोगों ने। मैं पकड़िए और वापस डिबेट पर आता हूं। फराह फैज जो कह रही थी वो कह रही थी कि 370, 3 अच्छी तलाक, बात कही एक सेकंड, उन्होंने। बहुत सारे ऐसे विषय रहे हैं जो मुस्लिमों में, उनके समाज में सुधार की दिशा में सरकार ने उठाए, जिसमें खासकर 3 तलाक का मामला रहा हो, सीए एनआरसी का मामला रहा हो, बहुत सारे ऐसे मामले रहे हो। क्या वो ये उसकी परिणति है? इस पर आप भी जवाब देना चाहते हैं? बिलाल खान कुछ कहना, एक सेकंड सर, एक तरीके से सेकंड। इन्होंने कहा राम मंदिर का मसला, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट आया उसके बाद कोई मुसलमान ने नहीं, कोई वो भी एक प्रोटेस्ट नहीं फैसला किया। इसी में समाहित है, मैं उसका बता नाम- रहा हूं उसका भी ना, नाम लिया हमने उन्होंने। सम्मान किया ना। 4-5 इतने फैसले टाइम ऐसे से रहे चल हैं। रहा था, टेंशनबाजी चल रही थी ना हिंदू मुस्लिम की, उसको लेकर। लेकिन जब कोर्ट ने कहा, संविधान ने कहा कि ये हमारे हिंदू भाइयों को मिलना चाहिए, मिल गया। वो किसी ने कोई पत्थर नहीं चला, कोई इतना प्रोटेस्ट नहीं बलिदान, किया, 1 लाख ना लोगों कोई का गुलत नहीं बलिदान कहा। हुआ है। लेकिन जिस तरीके से आप सीए एनआरसी की बात है, वहां भी प्रोटेस्ट हुआ। जिन लोगों को जेल भेजा गया, 2-2, 3-3 साल से जेल 1 के अंदर लाख है, लोगों ने और सुनिए उन बलिदान पे दिया यूपा है लगाया गया आजादी के सारे लिए। लोगों पर। लेकिन आज क्या हो रहा है, नुपुर शर्मा को आप ये समझ रहे हैं देश की प्रधानमंत्री समझ रहे हैं, उनको एक जेल भेजने का काम नहीं करे, पूरी इस्लाम दुनिया के बिल्कुल मुसलमानों प्रगतिशील नहीं को है। सेंटिमेंट हट किए, इस्लाम उनके ऊपर जो प्रगतिशील सेक्शन ही लगे ना, नहीं है। उनको देखते ये हुए मैं उनको नहीं जेल कह रहा, होना चाहिए। अम्बेडकर मैं कह रहे बताना हैं। चाहूंगा आप उनका नहीं, आप समर्थन देखिए, करते आप हैं। एक बार भी अम्बेडकर के आपने नहीं प्रवक्ता बोला, मत उसने बनिए। गलत बोला आप नुपुर शर्मा ने। अम्बेडकर की लाइन क्यों कोट कर रहे हैं? उसको आप अपनी लाइन बीजेपी बोलिए। वालों ने खुद सस्पेंड कर नहीं, दिया। गलत बात ये लोग नहीं। डिफेंड कर रहे हैं, बीजेपी ने खुद उसको सस्पेंड करा अपनी जगह पे ना कैमरे से देखिए, आप कैमरे से बाहर आ रहे मैं हैं। कैमरे से बानी है, मैं एक बात तारिक अहमद लारी जी कुछ कहना चाह रहा, मैं आ रहा हूं आपके पास। तारिक अहमद लारी जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए, ये ऐसे ही बहस चलती रहेगी। ये बहस अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। अंत करना है, सारे मसलों के अंत करने हैं। हमारे ऊपर देखिए इन्होंने सीधे इल्ज़ाम लगा दिया था चौधरी साहब ने कि हम लोग तो वाकई में दंगाई हैं, ये मसला नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। देखिए राम मंदिर का मोपलाओं ने मुद्दा हुआ, 1 लाख कोई हिंदुओं पत्थर को नहीं मारा। चला, एनी एक बेसेंट कह रही है इस कंकड़ बात किसी को। ने फेंका। 1 लाख हिंदुओं को नरसंहार किया 20 क्या में। बोल रहे हैं? चौधरी चैनल जी, से आप- चौधरी जी, अभी इस मुद्दे की एनी बात कर बेसेंट लेते कह हैं। रही है इस बात को। फिलहाल देश में जो हो रहा है वहां पे रहते हैं ना कब अभी। चौधरी साहब, लारी कब? जी, हाँ एक सेकंड, हाँ लारी जी, कब किया, कब नरसंहार किया, ये मुझे जवाब दीजिए। अरे मोपलाओं कब ने नरसंहार मारा है। किया? आप एनी प्रमाण बेसेंट कौन देखिए, है और एनी बेसेंट को पढ़ लीजिए। कब मारा है? एनी बेसेंट को पढ़िए। एनी बेसेंट कब ने क्या मारा कहा है है? अपनी स्पीच के अंदर? डॉक्टर अंबेडकर को पढ़िए, 28 में नेहरू रिपोर्ट अरे में मुझे लिखा नहीं उन्होंने क्या पढ़ना, मुझे कहा था। आप बताइए कब मारा है। इनको आप खुद नहीं छोड़िए, पता, वैसे 20 पता की नहीं बात कौन सा बता आ रहा रहा हूं, है, आप 20 की बात। पढ़ के बता रहे हैं, इसलिए करा ये करा। 20 की छोड़िए, बात बता रहा हूं अच्छा आपको। एक बात बताइए, आप पढ़िए, प्रमाण करिए एक बात उसको। बताइए, एक बात बताइए, अलउदाद ने 50 बार मारा था पृथ्वीराज को, उसको सम्राट बना दिया आप लोगों ने। ये भी तो इतिहास है कि 50 बार मारा उसको। लाखों और हिंदुओं उसको को आप मारा है। सम्राट इतिहास के कहते पन्नों हैं पे जाओगे, क्या क्या कि खुलेगा, सम्राट इसलिए है। अब ये इतिहास के डिबेट पन्ने इस बता टॉपिक रहे पर हैं है ना, आपको। इस टॉपिक पर रहिए, ठाकुर यहाँ मौल खराब मत करिए। मारा। ये तारिक टॉपिक अहमद लारी जी, आज के मुद्दे पर रहते हैं। आप मेरे पास जवाब मेरे पास भी होता है। इतिहास वही खोदते हैं जिनके पास आगे एक-एक करके, देखने की एक-एक करके। क्षमता नहीं होती है। आपकी आंखें पीछे लगी हैं, पीछे आंखों से ना देखिए चौधरी साहब, आगे देखिए। 2000 हम के आगे दंगों देख में रहे हैं, आप भारत लोगों ने को देख रहे हैं कि 50,000 भारत की लोगों को स्थिति क्या मरवा कर दिया रखी है था। आपने। ये भी देखिए, आपने 50,000 शुक्रवार लोगों को पत्थरबार बना दिया है। हमेशा तकरीर होती, शुक्रवार को हमला हो जाता है। कांग्रेस ऐसा की क्या हुआ? गवर्नमेंट थी तो हर जगह आप लोगों ने मार पूरे काट की है। देश के अंदर आपने स्थिति बना दी है। एक एक करके बोले, अभी टाइम कम है। एक एक करके बोले, लारी जी को सुन लेते हैं पहले। मुरादाबाद कहां नहीं दंगे करवाए आप लोगों ने? अरे हर आपने जगह दंगे करवाए नहीं, आप आपने लोगों ने। हमले किए। हिंदू हर जगह समाज तो लेकिन सहिष्णु समाज है। ठीक है, एक सेकंड, एक उसने तो सेकंड, आपको एक सेकंड, अपना चौधरी भाई जी मारा। एक सेकंड, चौधरी जी एक बीजेपी में सेकंड। बैठे हैं, पहले आपका पूर्वज कांग्रेस में बैठे हुए थे, वही एकम काम सत्य कर रहे हैं, विपरा तो बहुधा आजाद कर वदंती रहे का हैं। विचार तो आपका हमारा खून विचार है, बदला आपका हुआ नहीं है। कि आपको ये सिखाया अब जाता ला इलाहा इल्लल्लाह का बचपन से विचार पैदा है। होते ही साथ हम आपको कहते हैं झूठ एकम का सत्य इंजेक्शन विपरा लगाया बहुधा जाता है। वदंती। मालूम है प्रवेश कितने जी, बड़े एक सत्य झूठे है। साबित होते हैं आप लोग, प्रवेश जी एक सेकंड। कितने बड़े झूठे साबित होते हैं। और आप ही का अशोक सिंघल ने कहा था हिंदू धर्म क्या है, हिंदू का मतलब क्या है आपके अशोक हिंदू सिंघल ने धर्म कहा था। है। बहस का विषय ये नहीं है, बहस का विषय देश के ताजा हालात इस वक्त क्या है, उस पर हम बहस करें। एक सेकंड देखिए, अब या हिंदू और इस्लाम पर बहस करने के लिए नहीं आया चौधरी जी। शर्मिंदा करते हैं आप लोग, आप ठीक है। सनातनी धर्म का फॉलोअर। लारी साहब, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन भी तो सामने आना चाहिए। फराह फैज से एक रिएक्शन लूंगा मैं। एक सेकंड, मेरी मां लारी भी साहब, सनातनी है। मौजूदा समय में क्या योगी का मॉडल ही सॉल्यूशन है? फराह फैज, आपसे एक सवाल, उसके बाद में
है। रिएक्शन लूंगा बाकी मेहमानों का। फराह फैज जी, देखिए बिल्कुल सख्ती बहुत जरूरी है
क्योंकि बिना शक्ति के स्थितियां बहुत नियंत्रण से बाहर हो रही हैं और ये पूरी एक वेल प्लान्ड स्कीम है और ये 2-4 साल से नहीं चल रही है बल्कि बहुत पुराने से चल रही है। या तो आप जो मुसलमान धर्म के जो अपने आप को कंट्रोलिंग पावर बताते हैं, खासतौर से जमीयत उलमा हिंद के मदनी परिवार जो हैं, जब तक उनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा स्थितियां नहीं सुधरेंगी। और ये जो है वो प्लानिंग करते रहते हैं। मैंने अभी भी बताया था, बिलाल ने गलत समझा, मैंने ये कहा था कि धारा 370 3 तलाक का एक्ट का बन जाना और राम मंदिर का निर्माण हो जाना, इससे मदनी परिवार में जमीयत उलमा हिंद में एक बौखलाहट है, इसलिए वो मुसलमान कम्युनिटी को यूज करके और उसको गुमराह करके और मदरसों में जो स्टूडेंट्स हैं, जो तलबा हैं, उनका इस्तेमाल करके जो है ये हिंसा करा रही है। 28 और 29 मई का जो सम्मेलन है, ये बड़ी बात कह रही हैं आप। कुछ मुसलमान संगठन मुसलमानों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। वक्त आ गया है कि ऐसे लोगों को एक्सपोज करें। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।